In this video, we are doing some example on allied angles. So let's take first example. Evaluate tan of 150 degree. ओके इस टाइप के एग्जाम्पल एमसीक्यू में भी आते हैं कि tan 150 डिग्री की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए ये सबके लिए हमें अलाइड एंगल्स के फॉर्म में उसको पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। नाउ 150 मतलब क्या, तो हमारे पास अलाइड एंगल्स के लिए 4 स्टैंडर्ड एंगल है। एक तो 0, 90, 180, 270 और यहाँ पे 360। अब 150 कहाँ पे आएगा, 90 और 180 के बीच में। तो हम या तो 180 माइनस 30 लिख सकते हैं 150 को, या फिर 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। ओके दोनों लिख सकते हैं क्योंकि 30 और 60 की दोनों की वैल्यू हमें पता है। तो हम लोग लिखेंगे उसको 180 माइनस 30। सो tan 150 को वी कैन राइट tan 150 डिग्री इज tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके अब आप याद करो अलाइड एंगल्स की फॉर्मूला। तो मुझे फॉर्मूला याद नहीं है। ओके मैं इसमें से सारे बनाऊंगी। 180 है तो 180 जो है दैट इज इन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होंगे। सो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही होता है। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। ठीक है क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं होगा। उसके लिए आप याद करो tan 180 माइनस थीटा क्या था, थीटा इज बिटवीन 0 to π/2, तो ये 30 तो 0 to 90 के बीच में है। नो tan 180 माइनस थीटा, तो 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो tan का tan थीटा। और 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये यहाँ पे 180 माइनस थीटा आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में रूल है ऑल एस टी सी, तो साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव। तो tan तो इसमें नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगी। सो एक्चुअली tan 180 माइनस 30 क्या हो जाएगा, माइनस tan 30। अब tan 30 की वैल्यू आपको अगर याद नहीं है तो ये टेबल आपको उसके लिए याद रखना पड़ेगा। tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। सो आंसर इज माइनस 1/√3। ओके सो नाउ ऐसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज cosec माइनस 330 डिग्री। अब उसके लिए आप वो वाला आपको पता नहीं, याद है नहीं, ये वाले रिजल्ट याद करो। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। हमने बोला था कि कॉस और सेक दोनों इवन फंक्शन है, तो दोनों में माइनस थीटा हो जाएगा प्लस, और बाकी में आगे माइनस, सब में साइन टेन सेक और कॉसेक में आगे माइनस लगेगा। तो कॉसेक माइनस 330 ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक 330 डिग्री। सो अब हम कॉसेक 330 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो माइनस कॉसेक माइनस 330 डिग्री हो गया माइनस कॉसेक 330 डिग्री। अब 330 कहाँ पे आता है, 360 में से 30 माइनस करो तो हमें मिलेगा 330। सो इसको हम लिखेंगे माइनस कॉसेक 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 360 में से 30 माइनस करोगे 330 मिलेगा, सब सब्ट्रैक्ट करो तो। सो अब 360 डिग्री कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ऑब्वियसली फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। सो कॉसेक 30 डिग्री। अब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी के नेगेटिव है, तो कॉसेक तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो इसके आगे यहाँ पे भी और एक माइनस आएगा, माइनस कॉसेक 30 डिग्री। ओके सो माइनस माइनस हो गया प्लस
कॉसेक 30 डिग्री। अब कॉसेक 30 की वैल्यू याद नहीं है, बट हमें साइन 30 की याद है। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। तो कॉसेक उसका उल्टा हो जाएगा, सो कॉसेक 30 हो जाएगा 2। सो द करेक्ट आंसर इज 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। cos ऑफ 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। तो cos 120 क्या हो जाएगा? cos 90 प्लस 30। ओके, cos 90 प्लस 30। अब याद रखो 90 आया तो 90 कहाँ पे है? वर्टिकल लाइन पे, तो उसके लिए फंक्शन चेंज होगा। तो cos 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos का साइन चेंज करो, तो साइन 30 डिग्री। अब 90 प्लस थीटा कहाँ पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड पे साइन कॉस एक पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव। तो यहाँ पे कॉस फंक्शन है, ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है। तो ये हो जाएगा माइनस, कॉस तो नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस साइन 30। सो ये हो जाएगा माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2। सो माइनस 1/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन -225। तो उसके पहले हमें ऑड इवन फंक्शन पता होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। बस कॉस और सेक में ही पॉजिटिव आएगा, बाकी के सारे फंक्शंस में आगे नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो वो हमें ध्यान रखना है। सो साइन ऑफ -225 इज एक्चुअली माइनस साइन ऑफ 225। अब 225 को कैसे लिखेंगे हम? 225 इज एक्चुअली 180 प्लस 40। ओके, सो 180 प्लस 40 क्या होता है? सॉरी 45 क्या होता है? 225। सो साइन 225 को लिखेंगे 180 प्लस 45 डिग्री। और 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, सो दिस इज 1/√, माइनस 1/√2। साइन 225 की हमें वैल्यू मिली माइनस 1/√2। एक मिनट, सॉरी एक मिस्टेक हो गई मुझसे। 180 प्लस थीटा कहाँ पे है? इज एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में तो 10 कॉट पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव है। तो यहाँ पे वह साइन 180 प्लस 45 होगा माइनस साइन 45, सॉरी। सो ये हो जाएगा प्लस 1/√2। सो फाइनल आंसर इज प्लस 1/√2। अगेन आई रिपीट, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। सो माइनस बाहर आ गया। अब साइन 225 को लिखा साइन 180 प्लस 40। अब साइन 180 प्लस थीटा की फॉर्मूला याद करो। अगर याद नहीं तो आप बना सकते हो। 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा ही रहेगा यहाँ पे। और 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव। तो ये तो साइन फंक्शन है, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन थीटा। तो साइन 180 प्लस 45 हुआ माइनस साइन 45। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। सो आंसर इज प्लस 1/√2। फिफ्थ, कॉट 15π/4। अब ये देखो कि आप लोग डायरेक्टली रेडियन में भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप एक ही मेथड फॉलो करो। तो आप डिग्री को रेडियन में, पहला रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दो, फिर इजी रहेगा आपको। ठीक है। सो 15π/4 जो है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, सॉरी। सो उसको 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो पाई कैंसल,
45 इंटू 4 होगा 180। सो 15 पाई बाई 4 को 180 बाई पाई से डिवाइड करना है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो 45 इंटू 5 180 होगा। सो 45 इंटू 15, दैट इज 675। 675 डिग्री। ओके, तो हमें एक्चुअली वैल्यू फाइंड करनी है कॉस 675 डिग्री की। ओके, अब 675 कहाँ पे आएगा? तो हमने आपको ये एंगल मैंने ड्रॉ करके दिखा, यहाँ पे 630 आएगा और यहाँ पे 720। तो 630 और 720 के बीच आएगा 675। ओके, तो 630 में अगर आप 45 ऐड करोगे, 630 प्लस 45, तो आपको मिलेगा 675। सो 675 को हम लिख सकते हैं 630 प्लस 45। ओके, अब 630 कहाँ पे है? इस लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे है। तो cos 675 को हम लिखेंगे cos 630 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब 630 जो है, हमने आपको अभी दिखाया कि 630 इज इन वर्टिकल लाइन, तो उसके लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो cos विल बी cos। सो cos इट इज एक्चुअली cos 45। अब cos 45 की वैल्यू क्या है? और 630 प्लस 45, 630 प्लस 45 आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास cos फंक्शन है, तो यहाँ पे cos 45 मिलेगा। सो cos 45 इज एक्चुअली 1/√2। सो द आंसर इज 1/√2। Okay, now come to the next example. Example number 6. Sec -17 पाई बाय 6। तो हम पहले 17 पाई बाय 6 को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, डिग्री में। 17 पाई बाय 6 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई पाई कैंसिल, 6 इंटू 3, 6 3 18। तो ये हो गया 510, बिकॉज 17 इंटू 3 वो होता है 51। 7 इंटू 3 51, तो 510। सो एक्चुअली हमें वैल्यू फाइंड करनी है sec -510 डिग्री की। अब sec जो है दैट इज इवन फंक्शन, cos और sec में अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है एंगल, तो ये हो जाएगा sec 510 डिग्री। अब 510 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे है 540 और 630। सो 540 और 630 के बीच आएगा 510, और सॉरी 510 है यहाँ पे, तो वो 450 और 540 के बीच में आएगा। तो 510 का हम लिख सकते हैं 540 माइनस 30। सो इट इज sec 540 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पे 540 डिग्री है, तो 540 माइनस 30 डिग्री। अब 540 कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा sec 30 डिग्री। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। 510 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी के नेगेटिव। तो यहाँ पे तो sec फंक्शन है, तो sec फंक्शन इज नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस sec 30। अगर sec 30 की वैल्यू हमें याद नहीं है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/√2
cos 30. cos 30 इज √3/2. तो आंसर हमें मिला यहाँ पे -2/√3. -2/√3. सो ये हो गई sec ऑफ -17π/6 की वैल्यू. सो इस टाइप के एग्जाम्पल्स हम MCQ में, GTU में या फिर मिड सेम एग्जाम में ऐसे आते हैं. तो अब हम थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व. ओके नाउ अब हमें ये क्वेश्चन इवैल्यूएट करना है. इसमें कुछ नहीं है, अगर ये सब हमें वैल्यू पता हो तो हम इजीली ये इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं. पहले तो देखो cos 90 प्लस थीटा, हम इंडिविजुअली ये सब की वैल्यू लिखते हैं. cos 90 प्लस थीटा, अब 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये है साइन थीटा. अब 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में. तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस एक पॉजिटिव, बाकी के फंक्शन नेगेटिव. तो ये तो कॉस है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. अब नेक्स्ट सेक ऑफ माइनस थीटा. सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा, क्योंकि वो इवन फंक्शन है. नाउ tan 180 माइनस थीटा. 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, सो tan फंक्शन विल बी tan थीटा. सो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो सेकेंड में तो tan नेगेटिव, सो यहाँ पे आंसर आएगा -tan थीटा. नेक्स्ट सेक ऑफ 360, ये माइनस है, माइनस थीटा. 360 है तो 360 इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन. 360 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, तो 360 तो यहाँ पे सेक का सेक ही रहेगा. 360 माइनस थीटा मतलब कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है. फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो यहाँ पे सेक है तो यहाँ पे सेक पॉजिटिव होगा, तो ये सेक थीटा हो जाएगा. फिर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा. 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा. और 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो ये तो साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा. नाउ कॉट 90 माइनस थीटा. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे जो 90 माइनस थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसमें सारे पॉजिटिव, बट 90 है तो फंक्शन विल बी चेंज, तो कॉट का हो जाएगा tan थीटा. और सारे फंक्शन पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा. अब इस सब की वैल्यू यहाँ पे रखनी है. सो नाउ क्वेश्चन में cos 90 प्लस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, हम सबको ब्रैकेट में लिखेंगे. सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा. tan 180 माइनस थीटा हमें मिला माइनस tan थीटा. सेक 360 माइनस थीटा इज सेक थीटा. साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. और कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा. सबको कैंसिल कर सकते हैं. साइन थीटा कैंसिल, सेक थीटा कैंसिल, tan थीटा कैंसिल, और ये भी माइनस ये भी माइनस. सो आंसर क्या मिला हमें? +1. सो आंसर इज 1. लेट मी चेक द आंसर. Okay, so correct answer is 1. So that is how we can evaluate this kind of example. और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इस टाइप के. ऐसा एक एग्जाम्पल तो GTU के एग्जाम में हमेशा होता ही है. ओके नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल. साइन 110 10 to 90, ये सब की वैल्यू हमें इंडिविजुअली फाइंड करनी पड़ेगी, फिर हम इसमें वैल्यू रखेंगे. सो पहली साइन -110. अब साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो माइनस साइन 110 डिग्री. अब 110 को कैसे लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 30 या फिर 180 माइनस 60. सो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री. अब 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा cos 30. और 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे cos 30 आएगा. ठीक है. सो माइनस cos 30
सो cos 30 की वैल्यू है √3/2, सो ये वैल्यू मिली हमें -√3/2। अगेन sin 110 जो है उसको 90 + 30 लिख सकते हैं। 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट में है, उसमें साइन और कॉस एक पॉजिटिव है, तो साइन माइनस थीटा इज माइनस, तो माइनस पहले बाहर आ जाएगा। sin 110 के लिए लिखा हमने 90 + 30, 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos 30। cos 30 की वैल्यू है √3/2। ओके, cos 30 इज, आपको याद नहीं है तो cos 30 इज √3/2, आप टेबल देख सकते हो। सो ये आंसर इज -√3/2। अब नेक्स्ट 10 to 90 डिग्री। So 10 to 90, so it is 10 to 90 मतलब 2 एक मिनट, कोई मिस्टेक है यहाँ पे। ओके, एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली 110 90 + 20 होता है, 30 नहीं होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 20। सो एक्चुअली यहाँ पे ये आंसर नहीं आएगा, इसमें हम रखेंगे ओनली cos 20 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे अभी cos 20 की हमें वैल्यू नहीं पता, तो हम उसको लिखेंगे -cos 20 डिग्री। चलो अब 10 to 90 डिग्री। सो 10 to 90 डिग्री इज एक्चुअली 10 to 70 + 20 डिग्री। सो 10 to 70 + 20 हो जाएगा -cot 20। 270 वर्टिकल लाइन पे है, ओके। फिर नेक्स्ट cot 200, cot 200 हो जाएगा cot 180 + 20, तो ये हो जाएगा cot 20, क्योंकि 180 + 20 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में तो cot पॉजिटिव है। एंड नेक्स्ट cos 340 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos 360 - 20, तो ये हो जाएगा cos 20 डिग्री। मैं यहाँ थोड़ा पॉज करती हूँ। ओके, अब सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे रख दी है। sin 110 इज -cos 20, 10 to 90 इज cot 20, ये cot 200 इज cot 20, cos 340 इज cos 20। अब यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल दिया, तो ये ऊपर और नीचे के दोनों के टर्म सेम हो गए, cos 20 + cot 20, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। सो फाइनली वी हैव आंसर इज -1। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है मेन, यहाँ मेरी मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे हमें cos 20 की वैल्यू मिल रही है, तो cos 20 की वैल्यू हमें नहीं पता, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल, हमें एज इट इज रहने देना है। फिर 10 to 90 में क्या है,